यीशु के नाम से सब कहें, यीशु के नाम से सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आए ज़बूर की किताब निकालेंगे जल्दी से। ज़बूर 127 और उसका चौथी आयत खुदाम के हुजूर में पढ़ेंगे। ज़बूर 127 उसकी चौथी आयत से। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुशनसीब है वो आदमी, खुशनसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है, जिसका तरकश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे, जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। तो शर्मिंदा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर बरकत हो। हालेलुया। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा, तो शर्मिंदा। इसका मतलब दुश्मनों से बातें भी होती हैं, गुफ्तगू होती, कम्युनिकेशन होती है, और दुश्मन आकर रोज आपसे मुझसे बोलता है। एक किंगडम दुश्मन की आपके सामने आती है। दो किंगडम को आज बताएंगे, एक किंगडम दुश्मन की किंगडम और एक किंगडम एक बादशाही, खुदा की बादशाही। आमीन। दुश्मन की किंगडम में आपके मेरे खिलाफ प्लानिंग होती है, लेकिन खुदा की किंगडम में आपके और मेरे हक में प्लानिंग होती है। आमीन। खुदा की किंगडम इंसानों के लिए बनाई गई है। किसके लिए? जहन्नुम की जो किंगडम है और जहन्नुम के जो दरवाजे हैं वो लूसीफर के लिए और बदरूहों के लिए बनाए गए हैं, जो आसमान से नीचे गिराई गई थी। हेल इंसानों के लिए नहीं बनी थी, हेल डेविल के लिए बनी थी। किसके लिए? डेविल के लिए हेल बनी है। इंसानों के लिए किंगडम ऑफ गॉड बना है। हालेलुया। आज जो पैसेज से मैं बात करना चाहता हूं वो एक पैसेज नहीं है, वो काफी आयात है और एक बुक है जो पूरी आज हम पढ़ लेंगे बाइबल में से, और उसकी खास खास आउटलाइंस हम लेंगे। और इसको मैंने अक्सर पढ़ा है, लेकिन मैंने अभी गुजरे दिनों में इसको 2 दफा पढ़ा, इस बुक को 2 दफा बार बार पढ़ा, और मैंने इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले। जब जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो बाइबल की हर एक आयत डेली कुछ और सिखा रही होती है। हालेलुया। अगर आप पढ़ें, खुदावन मेरा चौपान है मुझे कमी, आज के दिन उस आयत की पढ़ने की वजह कुछ और होगी, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। तो हर एक आयत का पढ़ने का जो मकसद है, खुदावन जो पढ़वाता है, उसका जिंदगी के साथ कोई चीज मैच हो जाती है। आमीन। तो मैंने जब ये बुक पढ़ी तो बड़ा मजा आया एक दफा, फिर मैंने 2 दफा और पढ़ी। आप यकीन करें, अभी यहां बैठे बैठे मैंने फिर आउटलाइंस पढ़ी और मुझे फिर मजा आया। मैंने कहा वाओ, अमेजिंग। और जब मैंने इस टॉपिक को आपके साथ शेयर किया, डिक्लेयर योर अथॉरिटी इन द किंगडम ऑफ योर एनिमी, कि अपनी अथॉरिटी को आप डिक्लेयर करें, अनाउंस करें, अनाउंसमेंट करें अपने दुश्मन की जगहों पर जाकर। तो मुझे मेरे ज़हन में एकदम से आई, ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे एक जवान लड़की नजर आई जिसने एक किंगडम में जाकर
एक अनाउंसमेंट्स की, और उसके बैकग्राउंड में उसका भाई जिसकी एक ख्वाहिश थी कि मेरी बहन एक किंगडम में रहे। दुश्मन की किंगडम में रहना भी बहुत जरूरी है। आमीन। आप और मैं जब दुश्मन की किंगडम में रहते हैं तो वहां एक्चुअली खुदा आपकी अथॉरिटी के बारे में बताता है कि आप कौन हैं। हालेलुया। लोग आपको मारना चाहते हैं, लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं, लोग आपकी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं, लोग चाहते हैं आप गिरते रहें, गिरते रहें, गिरते रहें, गिरते रहें। लेकिन उस किंगडम में जब आप और मैं रहते और रोज सुन रहे होते मौत, हलाकत, आंसू, गम, बीमारी, रोजगारी, तंगी, उस किंगडम के अंदर वक्त होता है जब आप और मैं डिक्लेयर करते हैं कि मैं खुदा की किंगडम का शख्स हूं, मैं खुदा की किंगडम की बेटी हूं, बेटा हूं। और उस किंगडम के अंदर जब आप अपनी अथॉरिटी को अनाउंस करते हैं, दुश्मन की टांगे कांप जाती हैं। किंगडम जो आपके खिलाफ है वो आपके हक में हो जाती है। किंगडम में रहने वाले लोग जो आपके मुखालिफ हैं, खुदावंद आपकी आंखों के सामने उनको मार देता है, खत्म कर देता है, लेकिन आपके रुतबों को खुदा बुलंद कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किस इन्वायरमेंट से ना डरे। आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा। अरे हर किंगडम के अंदर आपकी किंगडम सबसे बुलंद है। हालेलुया। शायद कुछ लोग समझ गए हैं। मैं आस्तर की किताब से कलाम सुनाना चाह रहा हूं। बेटियों के लिए वैसे खूबसूरत बातें हैं, लेकिन जितने यहां बाप बैठे हैं उनके लिए भी बड़ी जबरदस्त बातें हैं। पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जवान बेटियों के लिए। आप सब ने आस्तर पर बहुत सी बातें सीखी हैं और बहुत सी बातें आपने शेयर की होंगी, और आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि आस्तर जैसी औरत आज इस दुनिया में चर्च के अंदर पैदा हो। लेकिन बहुत कम लोगों ने उसके बैकग्राउंड में उस शख्स को कम पढ़ा होगा जिसने आस्तर को मोटिवेट किया, जिसने आस्तर को तालीम दी, जिसने आस्तर को इनकरेज किया कि तुझे एक किंगडम में रहना पड़ेगा। आमीन। तुझे किंगडम का सामना करना पड़ेगा और वहां रहकर तेरा खुदा तुझे सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस किंगडम के अंदर, एस्टर, उस किंगडम के अंदर खुदावन तेरे बिहाफ में कौम को बरकत देगा। हालेलुया। अरे कोई एक शख्स कलीसिया का, खुदा का बेटा या बेटी उठ खड़े हो उस किंगडम के अंदर जो खुदा की किंगडम में रहने वाले बेटे और बेटियां हैं, और अगर उनको कई देर तक कहीं स्टे करना पड़े, अरे खुदा उनके स्टे के वसीला से, उनके रहने के वसीला से खुदा उस किंगडम के माहौल को तब्दील कर देगा, उस किंगडम के रूल्स को खुदा तब्दील कर देगा। हालेलुया। आज जल्दी से निकालें आस्तर की किताब, अय्यूब के बाद है, ज़बूर से पीछे आए अय्यूब, फिर पीछे है आस्तर। यहां 4 लोगों के ऊपर ये बुक है। नंबर 1 मर्द की, जो आस्तर का चाचाजाद भाई था। नंबर 2 आस्तर। नंबर 3 बादशाह, और नंबर 4 हमान। कौन? ये 4 कैरेक्टर्स के ऊपर ये किताब लिखी गई। आइए इस किताब को कुछ और स्टाइल से पढ़ेंगे आज। हालेलुया। इस किताब को कुछ और स्टाइल से सीखेंगे आज। आमीन। सो
आयत क्या पढ़ी? जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में, जब वो अपने दुश्मनों को फाटक में बातें करते सुनेंगे तो शर्मिंदा, तो शर्मिंदा। और आज जिंदा खुदा यही चाह रहा है कि आप शर्मिंदा ना हो। हालेलुया। आउटलाइंस आपको बताऊंगा, कुछ आयतें हम पढ़ेंगे लेकिन कुछ आउटलाइंस में आपको बताऊंगा। बादशाह के महल में जो बादशाह की क्वीन थी, क्वींस एंड क्वीन किंग्स पिज़्ज़ा, तो जो क्वीन थी वो बादशाह ने उसको अपने महल में बुलाया। बैकग्राउंड सुन ले, आगे फिर मजा आएगा आपको, सब कुछ प्रोफेटिक होने वाला है। हालेलुया। बादशाह ने उसको अपने महल में बुलाया, अपनी क्वीन को। तो क्वीन ने कहा मैंने नहीं आना, मैंने। और उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक अगर बादशाह क्वीन को अपने महल में बुलाता था तो अगर मलका मना कर दे तो उसकी एक बहुत बड़ी सजा होती थी। और सुने, अगर कोई बादशाह के महल में बगैर बुलाए आ जाए उसकी भी बड़ी सजा होती थी। तो बादशाह के मुंह से जो निकलता था लोगों को वो करना, वो मलका हो, वो शहजादा हो, शहजादी हो, कोई भी हो, उसको वो करना पड़ता था। तो जब मलका ने इनकार किया तो बादशाह के खादमों ने कहा कि योर वाइफ, आपकी वाइफ ने इनकार कर दिया है कि नहीं आना। तो बादशाह ने अनाउंस किया कि जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं मेरी इस किंगडम में, सबको मेरे आगे पेश किया जाए। और उसमें से चुनाव होना था फिर से मलका का। किसका? और आपने स्टोरी पढ़ी है, मैं रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए सारी चीजें। तो जब फिर मर्द की ने, जो बाबल की असीरी में ये लोग रहते थे, असीरी में लोग थे, इसकी ये चाचा साथ बहन थी, लेकिन इसने उसको अपनी बेटियों की तरह पाला था। और ये बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी। आज के भाई का पूरा यकीन था कि ये जॉब, ये सीट मेरी बहन को मिलेगी। हालेलुया। ये सीट मेरी बहन के लिए होगी। ये जॉब की जो एप्लीकेशंस डाली गई हैं, अरे मेरी एप्लीकेशन सबसे ऊपर होगी। हालेलुया। और मेरी एप्लीकेशन का जो फेवर है वो खुदा खुद बादशाह के हाथ में लेकर आएगा। हालेलुया। जैसे ही आस्तर बादशाह के सामने आई, लिखा है आस्तर सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, हसीन बादशाह को पसंद आई। बादशाह ने उसको अपनी मलका बना लिया। और लिखा वो सबसे ज्यादा आस्तर को प्यार करता था। आमीन। आस्तर ने बादशाह के दिल को हिला दिया। आस्तर की महल में जाना और स्टे करना एक किंगडम को तब्दील करने का नाम है। आस्तर का एक किंगडम में रहना और एक माहौल को फेस करना आसान नहीं था। दुश्मनों के अड्डों में जाकर रहना आसान नहीं है। आमीन। दुश्मनों की जगहों पर रहना आसान। आस्तर को खुदा ने इतनी बरकत दी कि वो वहां रहे, उस माहौल को देखे। लेकिन तब तक आस्तर को नहीं पता था कि मैं क्यों यहां आई हूं। उसके भाई ने उसको कहा था तुझे जाना पड़ेगा। और पता है उसका भाई मर्द की क्या करता था? उसकी आदत थी कि वो बादशाह के फाटक में बैठा करता था। किस में बैठा करता था? किस में बैठा करता था? तो जब वो फाटक में बैठा करता था, एक दिन बादशाह के खिलाफ दो लोग
जो उसकी किंगडम के थे, बादशाह के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। और मर्द की वो था जिसने बादशाह की जान उन दोनों लोगों से बचाई थी। लेकिन बादशाह को अभी तक इस बात का पता भी नहीं था कि ये शख्स कौन है, और ना पता था, और ना अस्तर ने बताया था कि मैं यहूदी कौम से हूं, मेरे भाई का नाम क्या है, मेरी फैमिली कौन है। ये खुफिया राज रखा हुआ था। सुने, सोना नहीं है, सोने वाला चर्च, प्रोफेटिक चर्च में क्या होता है? हमारे की किताब में सीखा था। तो थोड़ी सी टीचिंग भी है, लेकिन उसके बाद प्रीचिंग भी है, क्योंकि मैंने आप ही मजा नहीं आंदा, स्लो स्लो लेके जाओ। लेकिन एक गाली स्लो स्लो हो सकती है, समझ आएगी तो फिर अगे तेज वाली गाल भी समझ आ जाएगी। ओके, तो बादशाह को नहीं पता था कि मर्द की ने मेरी जान को इस तरफ फेवर दिया है। और दो शख्स जो बादशाह के खिलाफ उठे थे, उनको दूर कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और हमान एक शख्स था, क्या नाम बताया मैंने? हमान, जिसको बादशाह ने अंगूठी पहनाई, जिसको बादशाह ने लिबास अच्छा दिया, फेवर दिया अपनी सल्तनत के अंदर, अपनी किंगडम के अंदर, और उसको कहा कि तेरी सीट सेकंड होगी। उसको अपनी अंगूठी दी, और अंगूठी कोई बादशाह किसी को पहना देता था ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस अंगूठी पर एक मोहर होती थी। क्या होती थी? और वो समझ लें आज के जैसे स्टैंप आप लगाते हैं, और वो किसी, अगर आप मेरी स्टैंप यूज करेंगे तो मेरा नाम लिखा होगा। तो अंगूठी में पूरा एक मोनोग्राम बादशाह की सल्तनत का बना हुआ था। अंगूठी से मोहर जहां लग जाती थी, समझा जाता था कि बादशाह ने ऑर्डर दिया है। तो वो अंगूठी हमान के पास थी। किसके पास थी? अंगूठी। और हमान जहां ओके कर देता था, वहां कोई नो नहीं कर सकता। ये फेवर दिया था हमान को। लेकिन सुने, हमान दा दिल खुदा दी कौम दे खिलाफ सी। किसके खिलाफ था? हमान अच्छा शख्स नहीं था, क्योंकि वो खुदा के लोगों से हसरत करता था। और खास तौर पर मर्द की जो था, जब वो फाटक में बैठा होता था, और जैसे ही वो बादशाह के महल में हमान जाता, और फिर वो मर्द की को देखता था कि तो फाटक ही बैठा रहता है, उसको जेलसी होती थी, घमंड से भर जाता था कि ये इधर क्यों बैठा करता है। लेकिन मर्द की प्रोफेटिक था। मर्द की के अंदर जो रूह चल रही थी, वो अस्तर में भी नहीं थी। मर्द की के अंदर जो प्रोफेटिक कलाम चल रहा था, वो अस्तर को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। हालेलुया। क्यों मर्द की ने अस्तर को महल में पेश किया? सुने, जिसमें प्रोफेटिक होता है, जिसमें आने वाले वक्तों के बारे में खुदा उस रूह में आपको दिखा देता है, फिर वो उसके मुताबिक वर्किंग भी शुरू कर देता है। हालेलुया। चिलाक होने की जरूरत है, चिलाक होने की। सुने, अगर यूसुफ को पता चल गया था कि 7 बरस तक नो रेन, नथिंग, कोई भी अनाज नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें जखीरा जमा करने की जरूरत थी। प्रोफेटिक रूह आप सब में उतर सकती है। खुदा आपको आने वाले वक्तों के बारे में बता सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो आने वाले वक्तों के बारे में बताता है। हालेलुया। मसीही लोगों सुनो, आने वाले वक्त बहुत डेंजरस हैं। 2024 इज टू मच डेंजरस। ये बहुत डेंजरस ईयर है। आपने क्या प्लानिंग की है अपनी फैमिली के लिए? आपने क्या प्लानिंग की अपने बच्चों के लिए? मर्द की को पता था कि कुछ होने वाला है, और उसने अपनी बेटी को तैयार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या पता है कि इस मुल्क के हालात कैसे होने वाले हैं?
क्या आपको पता है इस मुल्क में क्या होने वाला है, दुनिया भर में क्या होने वाला है? अरे कलाम पढ़ो, आज कलाम आपके पास है, कलाम की बातें आपके पास है। मत्ती की अंजील 24वां बाब पढ़ो, आपको पता चल जाएगा आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। लेकिन उस वक्त के लिए अपनी फैमिली को तैयार करो। आमीन। अपनी फैमिली को तैयार करो। मुकाशवा की किताब पढ़ो। 666 का वक्त आने वाला है। चर्च ऑफ सैटन खुल गया है, जिसमें डेविल की प्रस्तिश की जाती है। आप और मैं खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। इब्लीस की भी एक चर्च खुल गया है, जिसमें सलीब को उल्टा टंगाया गया है, जिसमें हाथों में चिप लग गई है, चिप। बहुत से ऐसे काम शुरू हो गए हैं आने वाले वक्तों में। और अभी से ये बहुत सी गवर्नमेंट्स में इजाजत दे दी गई है कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की। और आपके पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम कर लिया है छुप छुप के। अच्छा ये तो गाल छड्डो, लोग अपने आप से भी शादियां कर रहे हैं। इंडिया में भाई सब बता, इंडिया के अंदर एक लड़की अदालत में पहुंच गई और उसने कहा मुझे तलाक चाहिए। तलाक चाहिए किससे? कौन है? कहती अपने आप से। कहती क्योंकि ये देखें डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपने आप से शादी की थी और मैं अपने आप से अब तंग आ गई हूं और मुझे तलाक चाहिए। जज हैरान। जज कहते हैं ये तो गल छड्डो, लोकी जानवरां नाल शादी कर रहे ने, एक कुड़ी ने अपने कुत्ते नाल शादी कर ली। देखा आपने? किसने देखा? हाँ, लड़की ने कहा कि मैं कुत्ते नाल शादी करनी है क्योंकि मैंने बहुत प्यारा लगता है। अच्छा एक गल कुछ हो रहे हुण एक और गल सुनो। मैंने शायद पहले भी चर्च में आपको बताया था, एक मुंडा एक कुड़ी ले कुत्ता बन गया। रशिया में हुआ काम हुआ, किसी मुल्क का, शायद चाइना की साइड था, लेकिन वो लड़का अपनी होने वाली बीवी के लिए कुत्ता बन गया। और पता है उसने क्या बोला इंटरव्यू में? उसने कहा क्योंकि मेरी वाइफ को कुत्ते बहुत पसंद थे, इसलिए मैं उसके लिए। तो आने वाला वक्त इससे ज्यादा डेंजरस है। क्या प्लान किया आपने अपनी फैमिली के लिए? मेरे अजीजों, आज का वक्त इट्स टू मच डेंजरस। आप शिफा की हद तक रह गए, बस शिफा शिफा शिफा। बस आपकी दुआएं लिमिटेड हो गई हैं। या आने वाले वक्तों के बारे में भी सोचेंगे, जब छाप लगने हैं, छाप लिखा है जिस पर 666 होगा उसको राशन मिलेंगे। 777 जिस पर लिखा होगा उसको राशन। ये वो वक्त आने वाले हैं। लेकिन मर्द की को पता था कि कोई ऐसा वक्त आने वाला है, इसलिए मैं अपने फैमिली में से किसी को तैयार करूंगा। हालेलुया। एक सीट के लिए तैयार करूंगा। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, सिंध में 2 बड़ी सीट्स क्रिश्चियन कम्युनिटी को मिली है। हालेलुया, हालेलुया। और चर्च में खड़े होकर मैंने प्रोफेटिक बोला था। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर मीडिया की टीम में इस प्रोफेसी को निकाले, जिसमें मैंने असेंबलीज का कहा था, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर से, चर्चेस के अंदर से खुदा बड़ी बड़ी सीट्स असेंबलीज में देगा। और अभी तो एक और प्रोफेसी दी है, जो आपके बच्चे हैं ना, और खास तौर पर इस चर्च के बच्चे, ये भी असेंबलीज में जाएंगे। हालेलुया। सो क्या कर रहे हैं आप अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए? और मर्द की सिर्फ फैमिली का नहीं सोच रहा, वो कौम का सोच रहा है। हालेलुया। इसलिए वो बादशाह के फाटक पर बैठा रहता था। उसको पता था कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है कौम को। सवाल उठता है क्या उसको और कोई काम नहीं था? क्या फैमिली के और मामलात नहीं थे? लेकिन उसने कहा जिस तरह मेरी
बहन को मैंने भेजा है उस तख्त पे और सिलेक्शन हो गई है, मैं भी आराम में नहीं बैठूंगा, मैं वर्किंग करूंगा। हालेलुया। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, बादशाह के खिलाफ बोल रहे। और कहा बादशाह ने रिपोर्ट पहुंचाना। और सुने, हमान वो शख्स था जो मर्द की से जालिस होता था। हमान वो शख्स था जिसने बादशाह के हुजूर में रिक्वेस्ट करनी थी और उसने कहा कि बादशाह सलामत, एक कौम जड़ी ना मैनू अच्छा नहीं लग रहा रहती है थे, इन सबको मार दिया जाए, आग से भून दिया जाए, इन सबको खत्म कर दिया जाए। अब जो सो रहा है मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। इन सबको खत्म कर दिया जाए, इस कौम का नामो निशान मिटा दिया जाए। बादशाह के पास जाके उसने रिक्वेस्ट लेकर जानी थी। लेकिन सुने, मर्द की बादशाह से नहीं मिलता था, हम्मान मिलता था। लेकिन सुने, मर्द की अभी बात ही करने लगा था, खुदा ने बादशाह की नजर में, हम्मान बात ही करने लगा था, खुदा ने बादशाह की नजर में मर्द की को एक ऑनर दे दिया था। हालेलुया। आइए निकालें अस्तर की किताब, पहले ऐसे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अस्तर उसका 3 बाब पहली आयत से। इन बातों के बाद अखसूरियस बादशाह ने अजाजी हमदाद के बेटे हामान को मुमताज़ और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हामान के आगे झुककर उसकी ताज़ीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा हुक्म किया था। पर मर्दगी ना झुकता ना उसकी ताज़ीम करता था। मर्दगी क्या करता था? ना झुकता था उसके आगे, ना उसकी ताज़ीम। किसके आगे? हमान के आगे। आगे तब बादशाह के सब मुलाजमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दगी से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज़ कहते रहे और उसने उनकी ना मानी, तो उन्होंने हामान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दगी की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मर्दगी ना झुकता ना मेरी ताज़ीम करता है, तो हामान गुस्से से भर गया। हामान गुस्से से, ओके। अब हामान की साजिश यह थी कि मर्दगी को खत्म कर दिया जाए और उसकी कौम को मार दिया जाए। और आगे क्या हुआ? बादशाह की नजर में मर्द की फेवर ले गया। 6 बाब निकालेंगे। उस रात बादशाह को नींद न आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया। उसने तवारीख की किताबों को लाने का हुक्म दिया। यानी किंग्स की ये किताब है जो तवारीख की किताब आपके पास है। ओके, उसके बाद और वो बादशाह के हुजूर पढ़ी गई। और वो बादशाह के हुजूर में पढ़ी गई। और ये लिखा मिला कि मर्दी ने दरबानों से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं से बगतना और तुर्श की मुखबरी की थी, जो अखसूरियस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। जो किस पर हाथ चलाना चाहते थे? मर्दगी ने क्या की थी? जो सूसी कर कर उसने बता दिया था बादशाह को कि तुझ पर क्या चलाना चाहते हैं? हाथ चलाना चाहते। और आगे क्या हुआ? और बादशाह ने कहा, इसके लिए मर्दगी की क्या इज्जत और
इज्जत और हुर्मत की गई है, इसकी क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। सुने, जब हामान साजिश कर चुका था कि बनी इस्राइल को मार दिया जाए, मर्दकी को मार दिया जाए, और सुने उसकी साजिश में एक और प्लान था। उसकी बीवी, आई थिंक ज़रिश नाम था उसका, ज़रिश नाम था, उसने अपने शौहर को प्लान दिया कि मर्दकी को मारना कैसे है। उसने कहा 50 फुट सलीब बड़ी बनाई जाए, सबसे बड़ी, सबसे पहली सलीब बाइबल में, सबसे बड़ी सलीब ये आस्तर की किताब में मिलती है आपको। और उसने कहा एक 50 फीट सलीब बनाई जाए और उसमें मर्दकी को लटकाया जाए और मारा जाए। लेकिन सुने, प्लान करने वाले अपने डेरों में प्लान कर रहे हैं, लेकिन खुदा बादशाह के महल में कुछ और प्लान कर चुका है। हालेलुया। अभी हामान ने जाना ही था कि वो बादशाह से परमिशन ले। खुदा ने बादशाह की नजर में मर्दकी को एक मकबूलियत दी है। हालेलुया। सुने, आज सुबह मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। आपने आस्तर के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज मर्दकी की कुछ ऐसी क्वालिटीज बताना चाहता हूं जिसकी वजह से कौम, घराना सरफराजी हासिल कर रहा है। सुने 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 सुने। जब बादशाह अपने महल में था, उसके दिल में ख्याल आया, उसने कहा मेरी जान किसने बचाई थी? उसने कहा किताबें लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कुछ किताबें बादशाह के महल में होती थी और उनकी किताबों का नाम लिया गया तवरीख की किताबें। कौन सी किताबें? और तवरीख की किताबों के अंदर मर्दकी के लिए यह बात लिखी गई थी कि मर्दकी ने फाटक के ऊपर बादशाह को फेवर दिया था, और अभी तक बादशाह ने इस किताब को नहीं पढ़ा था। अभी तक बादशाह ने इस शख्स के बारे में स्टडी नहीं की थी। लेकिन सुने, बादशाह के सामने एक दिन खुद किताब लाई गई। हालेलुया। और बादशाह ने कहा वो किताबें मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। और सुने, जैसे ही बादशाह ने किताबें खोली तो मर्दकी का नाम लिखा हुआ नजर आया। हालेलुया। बादशाह ने अपने मुलाजमों को बताया, और उसने कहा कि मर्दकी को क्या दिया है इनाम? कुछ दिया है? सोचे जरा, मर्दकी ने कितना जबरदस्त काम किया, बादशाह की जिंदगी बचाई, लेकिन उसको कोई इनाम, उसको कोई इनाम। बेटियों सुनो, बहुओं, मैं तो आनू कहना चाह रही हूं, इन्नी खिदमत की है, लेकिन कदी इज्जत ऐ ते रोला हुंदा ना, हाय मैं इन्ना करनी आ, हाय मैं इन्ना कार सामनी आ, हाय ऐ कर लिया, ओ कर लिया, अरे कदी इज्जत नहीं मिली। लेकिन सुने, आपके लिए पहली प्रोफेसी आज की देना चाहता हूं, आपके लिए एक दिन किताब खुलेगी। हालेलुया। आप सब कहते हैं मैंने इतना अच्छा किया, मुझे कभी फेवर नहीं मिला, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं एक दिन किताब खुलेगी। हालेलुया। और वो कहीं और नहीं खुलेगी, बादशाह के महल में खुलेगी। हालेलुया। आज सुने, वो किसी के हाथ में नहीं होगी, वो बादशाह के हाथ में होगी। बेटियों सुनो, बेटो सुनो, इतनी खिदमत की, भैना दे भी रोला होता है, और कुछ बेटियां बहुत सच बोल रही होती हैं, हाय मैंने इतनी जॉब की, हाय मैं दिन रात अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करती रही, मेरा शौहर मेरी इज्जत नहीं करता, अरे मेरा ससुराल मेरी इज्जत नहीं करता, अरे जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज प्रोफेटिकली कहना चाहता हूं उन बेटियों को, यीशु नासरी के नाम से एक दिन आपकी भी किताब बादशाह के महल में पहुंचाई जाएगी। हालेलुया। आपकी इज्जत खुदा बढ़ाएगा। आमीन। आपकी इज्जत को खुदा एक दिन खुद उस महल में खुदा अनाउंस करेगा। हालेलुया। वो महल था बादशाह का, वो बादशाह जो एक इंसान है, उसने उन किताबों को याद किया।
आपके साथ बहुत गलत हुआ, कभी आपकी जिंदगी के साथ बहुत गलत हुआ, आपकी जिंदगी में जो किंगडम आप जो गुजार रहे थे, जिस किंगडम में आप थे, उस किंगडम के लोगों ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन सुने, खुदा उस किंगडम, उसी किंगडम के अंदर आपकी अथॉरिटी को यीशु के नाम से बुलंद करने वाला है। सेकाथा रबो को से मेंदेरे रे, उस किंगडम के अंदर आपकी अथॉरिटी को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हालेलुया। और सुने, उस किंगडम के अंदर जब आप अपने दुश्मन के फाटक पर बैठकर अपने दुश्मन के खिलाफ उस बात को सोचेंगे और आपके दुश्मन आपके खिलाफ सोचेंगे, लेकिन खुदा उस फाटकों के ऊपर जहां दुश्मन के फाटक हैं, उसी फाटक में आपको सरफराज किया जाएगा। हालेलुया। मर्द की उस फाटक पे रोज बैठता था और सुने, उस फाटक पर बैठकर रोज सोचता था, एक दिन इस किंगडम के अंदर मुझे सरफराज किया जाएगा। अगर मेरी बहन सरफराज हुई है तो मुझे भी सरफराज किया जाएगा। शायद आपका यकीन है कि नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपके दुश्मनों के किंगडम के अंदर खुदा आपके हक में एक बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया। आपके दुश्मन के फाटक, जो आपके दुश्मन आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, उसी फाटक के ऊपर जिंदा खुदा आपको सरफराजी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, ये जमीन मसीही लोगों के लिए मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। अरे आज अगर 2 सीटें मिली हैं, इससे ज्यादा सीटें हो सकती हैं। हालेलुया। अगर खुदा यहां तक 2024 में काम कर सकता है, तो पूरी कौम के लिए इससे बढ़कर काम कर सकता है। अरे आप डर गए हैं कि कुछ लोग इलाकों को जला देते हैं, चर्चिस को जला देते हैं, अरे वो अलग बात है, लेकिन सुने, वो जलाने वाले भी खुदा के हुजूर में एक दिन देखेंगे आपका रुतबा, चर्च का रुतबा एक दिन ऊपर किया जाएगा। हालेलुया। किस किस का यकीन है? आमीन। खुदा की कौम ना तलवार से आती है, ना कोई और सियासत से आती है। खुदा की कौम कलाम लेकर आती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। खुदा की कौम के पास कलाम है। आए बाइबल को उठाएं और इस कलाम की कुदरत को दिखाएं। आपके पास ये कलाम है, कलाम कुदरत है, कलाम में ईमान है, कलाम में जोरावरी है, कलाम में कुव्वत है, कलाम में रूह की नेमतें हैं, कलाम में हार नहीं जीत है। अरे कलाम सरफराज करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रोफाइल बादशाह ने मर्द की पड़ी। हालेलुया। एक दिन आपकी प्रोफाइल किसी के हाथ में जाएगी। हालेलुया। सेखा था रमोस। अगर आपने कहीं डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, आपकी प्रोफाइल, आपकी सीवी कोई उठा नहीं रहा, यीशु के नाम से मैं आपको बरकत देता हूं। नीचे गिरी हुई सीवी या टेबल के अंदर फंसी हुई सीवी या डॉक्यूमेंट्स के अंदर दबी हुई सीवी को यीशु बाहर निकाल रहा है। यीशु बाहर निकाल रहा है और वो बादशाह के महल तक पहुंचाई जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। बादशाह ने क्या कहा? इसके लिए मर्द की इज्जत और इज्जत और हुर्मत की गई, और हुर्मत की गई। उसने मुलाजमों से पूछा, इज्जत और हुर्मत की गई, क्या इसको कोई फेवर मिला? सबने कहा नो, हम तो भूल गए बादशाह, इसको तो कुछ नहीं दिया गया। बड़ी खास बात करना चाहता हूं। आप और मैं मिनॉरिटीज में आते हैं, मेजॉरिटी में नहीं आते। हमारी कुछ चीजें, कुछ जगहें, कुछ सीट्स रखी हुई हैं, लेकिन वो कुछ भी हमारे पास नहीं होती कभी। और आपके ये हमेशा शिकवे रहते हैं, कुछ भी हमारे पास नहीं होता। कोटा, जिसको कोटा कहते हैं। लेकिन सुने, आप सबको, जो आप खुदा की किंगडम के लोग हैं, खुदा उन अड्डों के अंदर जहां आपकी सीट्स आपको नहीं दी जाती, एक दिन बादशाह के महल में ये पूछा जाएगा, क्या आपको इज्जत दी गई है? क्या आपकी रिस्पेक्ट की गई है? क्या आपको ऑनर दिया गया है?
और अगर नो बोला जाएगा तो बादशाह के मुंह से आपके लिए यस निकलेगा। हालेलुया। और क्या चौथी आयत में क्या लिखा है? पढ़े पढ़े पढ़े। और बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है? बारगाह में कौन हाजिर है? उधर हमान शाही महल की बैरूनी बारगाह में आया हुआ था। वो किधर आया था हमान? बैरूनी। और पता है वो क्या करने आया था? वो बादशाह से पूछने आया था कि मैं मर्द को मार सकता हूं, मैं उसको खत्म कर सकता हूं। लेकिन देखें बादशाह के मुंह से क्या निकलता है कि मर्दगी को उस सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी बादशाह से अर्ज करे। सो बादशाह के मुलाजमों ने उससे कहा, हुजूर बारगाह में हामान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया, उसे अंदर आने दो। उसे बादशाह ने पूछा, कोई महल में है जिसको मैं को ऑर्डर दूं कि मर्दगी के लिए फेवर जारी किया जाए? तो तोड़ दे कौन आ गया महल से? कौन आ गया? खुदा उन्हें महल से लेके आया सी। हालेलुया। खुदा उसको महल में लेकर आया था। खुदा ने उसके पैरों को चलाना शुरू किया था। उसके चारों तरफ रूह कुछ आ गया था और इथों फाड़ के पाखरू खींच के उन्हें महल के अंदर लेके आया। हालेलुया। हालेलुया। उस किंगडम के अंदर वो बोलने जा रहा था, मर्दगी के लिए सलीब का ऑर्डर दिया जाए, मर्दगी को सलीब पर चढ़ाया जाए। लेकिन अंदर से जहां से कानून निकलता है, जहां से ऑर्डर्स निकलते हैं, जहां से फैसले निकलते हैं, फैसले वाले ने कहा हमान को अंदर लेकर आ, क्योंकि अंदर मर्दगी के लिए हलाकत का नहीं, मरने का नहीं, बल्कि सरफराजी का प्लान कर दिया गया है। हालेलुया। शायद आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जहां आपके खिलाफ आपके दुश्मन अपने अड्डों में आपके खिलाफ प्लान करते हैं, उन्हीं जगहों पर खुदा ने आपकी सरफराजी का प्लान किया हुआ है। हालेलुया। 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 शायद आपका ईमान है कि नहीं, लेकिन जिस जादूगर ने आपके खिलाफ तावीज बनाया है, उसी तावीज पर आपका और मेरा नाम नहीं, आपके दुश्मनों का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। जिसने आपके कपड़े काटे और कब्रिस्तान में दफनाए, अरे आपके कपड़ों को कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरों के कपड़े उसी मिट्टी के अंदर दफन हो सकते हैं। हालेलुया। क्या आपका ईमान है? आपका ईमान है? बाहर मर्द की अंदर गया है और उसको ऑनर मिल रहा है, लेकिन हमान बाहरों आया है साजिश लाके की लाके। लेकिन अंदर उन्होंने जदों बादशाह के मुलाजमा ने बुलाया ना, अंदर बादशाह बुला रहा है, ओके 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 अंदर जाता हूं, लेकिन अंदर का माहौल ही डिफरेंट था। वो मुंह में कुछ और बात लेकर गया था, लेकिन सुनने को कुछ और मिला था। हालेलुया। हालेलुया। इसी साल आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। इस साल आपकी जिंदगी में ऐसे ही होने वाला है। वो आएंगे तो एक रास्ता से, लेकिन जब वो देखेंगे कि तो खुदा के नाम से कहलाता है, वो 7 रास्तों से होकर भागेंगे। हालेलुया। 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 आगे बड़ा मजा आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मर्द की पूरा प्रोफेटिक था। इस प्रोफेटिक रूह को हम पढ़ेंगे आगे। देखें जी सर। सोहमान अंदर आया और सोहमान अंदर आया और बादशाह ने उससे कहा, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है, उस शख्स से क्या किया जाए? हमान से पूछा, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है उसके साथ क्या किया जाए? और मेरी इज्जत होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि मैं इज्जत करना हुआ। बादशाह ने कहा जिसकी बादशाह इज्जत करता है उसके साथ क्या करना चाहिए? सुने, दुश्मन ने अपने लिए बोला, और क्या बोला? क्या कहता? हमान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा? बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा? सो हमान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शहाना लिबास जैसे बादशाह पहनता है, जैसे
कहता है वो लिबास जो बादशाह पहनता है, वो पाया जाए। ओके, और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी है, ओ वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी जिस है, पर बादशाह बैठता है वो घोड़ा दिया जाए। आगे, और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है, शाही ताज जो बादशाह के सर पर रखा जाता वो है, दिया जाए। आगे, और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आली नसब उम्रा में से एक के हाथ में सुपुर्द हों, ओ कहता है सुपुर्द भी अच्छे हाथ में हो। आगे, ताकि उस लिबास से उस शख्स को मुलब्बिस करें, ताकि उस लिबास से उसको मुलब्बिस कहते करें, एक आला शख्स रिया का उसको पहनाए, एक ऑनर दिया जाए, लिबास दिया जाए, और सब पूरी किंगडम के अंदर उसको सरफराज किया जाए। और आगे, जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर है, जिसकी तजीम बादशाह को मंजूर है, और उसे उस घोड़े पर सवार करके शहर की शाराए आम में फिराएं, ओए शिराए आम में फिराएं ओए होने किधर लिए सोच रहे हैं? अपने लिए, हमान किसके लिए सोच रहा है? अपने लिए। सुने, आपके दुश्मनों के किंगडम के अंदर जहां आपके खिलाफ प्लानिंग की जाती है, उसी किंगडम के अंदर खुदा आपके दुश्मनों के मुंह से आपके लिए सरफराजी निकाल रहा है। सेका था राका, सेका था रबो से माका, सेका था रमो से रे। हालेलुया, हालेलुया। ओ अनॉइंटिंग का लेवल अब बढ़ रहा है, अब आपको और मजा आएगा। हालेलुया। दुश्मन आया, कहता है शाही ताज पहनाया जाए। क्या पहनाया जाए? जो बादशाह पहनता लिबास वो पहनाया जाए। एवरीथिंग जो बादशाह के साथ रिलेट करता है वो हमान सोच रहा है मेरे लिए हो। किसके लिए हो? लेकिन सुने, बादशाह तो हमान के बारे में पूछ ही नहीं रहा, वो तो मत्की के बारे में पूछ रहा है। हालेलुया। वो जो रोज फाटक में बैठता था ना, वो एक ख्वाब देखा करता था। हालेलुया। प्रोफेटिक शख्स जो देखता है वो अच्छा देखता है। हालेलुया। प्रोफेटिक शख्स कभी भी अपनी फैमिली के लिए गलत नहीं देखता। आमीन। जितने बाप यहाँ बैठे हैं, सुनो, अपने लिए भी अच्छा देखो, अपनी औलाद के लिए भी अच्छा देखो। जितनी माँ यहाँ बैठी है, सुनो, अपने लिए भी अच्छा देखो, अपनी नस्लों के लिए अच्छा देखो। कभी अपनी फैमिली के लिए गलत ना सोचो। हमान बैठकर साजिश कर रहा है, लेकिन मर्द की अपने लिए अच्छा सोच रहा है। हालेलुया। मर्द की, मुझे ऐसा लगता है वो सोचता होगा एक दिन मेरी किताब भी खुलेगी। आमीन। एक दिन मेरे लिए भी कुछ कहा जाएगा। हालेलुया। एक मुझे भी सीट दी जाएगी। हालेलुया। अरे जालिस होने वाले होने दें। लोग आपसे नफरत करते हैं। कुछ लोग मसीही लोगों को चूड़ा बोलते हैं, कुछ लोग भंगी बोलते हैं। मुझे माफ करिएगा, ये आजम बस्ती को भंगी पाड़ा बोला जाता है। और मैं छोटा होता था, जब इधर आता था तो लोग वो पाड़े में गया है, पाड़े में गया। भंगी पाड़ा क्या जाता है? लेकिन सुनो, खुदा फिर भंगियां दे कोल ही आंदा है। हालेलुया। ए तुहाडे नजदीक असी भंगी आ, लेकिन तुहानू नहीं पता सी कौन आ। हालेलुया। शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, किंग्स, किंग्स, किंग्स। हालेलुया, हालेलुया। We are kings. हालेलुया, हालेलुया। सुने, अपनी जॉब के बारे में ना सोचे आप गटर ही खोलेंगे। सरकारी नौकरी मिल गई, केड़ी? झाड़ू मारन वाली। केड़ी? झाड़ू मारे तो अंदर ही मसीह लोग खुश हैं। झाड़ू मारन। अरे मिनॉरिटीज के लिए झाड़ू की जॉब नहीं है, मिनॉरिटीज के लिए सीट्स हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कल हमने क्रिश्चियन भाई को देखा, वो अपनी गाड़ी से उतरा, पीछे मोबाइल थी। I was so much happy। और उसको असेंबली में डिप्टी स्पीकर की सीट मिल गई है। एंथनी सोत्रा के बारे में कहना चाहता हूं। और आपकी सिंध की एक लड़की, क्रिश्चियन लड़की, एमपीए बन गई है। हालेलुया।
अब वो भी इस फैमिली की सीट पर बैठी है, आमीन। लेकिन मैं खुदा के हुजूर में अभी और सीटें जो खाली हैं वो मिनॉरिटीज की सोच रहा हूँ। मिनॉरिटीज को झाड़ू की जॉब नहीं मिलेगी। हालेलुया। अरे झाड़ू साडे लिए नहीं है, गटर दी जॉब नहीं है, इससे ऊपर वाली जॉब्स है। हालेलुया। अगर आपने सदियों से ये काम किया ना तो वो चले हो गया, लेकिन अपनी नस्लों के लिए ना सोचे कि वो झाड़ू की जॉब करें। आमीन। आपके लिए वो जॉब्स नहीं है, आपके लिए वो सीट्स हैं जो बादशाह के महल में होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे मुमताज किया गया, बरकत दी गई। हमान परेशान, ये तो सब कुछ मैनू मिलन वाला है, ये तो सब कुछ। आगे देखो, आगे देखो। और तब बादशाह ने हामान से कहा, जल्दी कर, जल्दी कर, और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़े ले, और मर्दगी यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर। जो कुछ तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। जो कुछ तूने कहा है इसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। हैरान हो गया है मर्द की। अरे इसकी तो मैं बात करने आया था किंगडम में, इसको मारा जाए, इसको सलीब दी जाए, लेकिन ये क्या हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। मर्द की को एक ग्रेस, एक फेवर बादशाह के महल में मिला। हालेलुया। और मर्द की फाटक में बैठा है, एंड ही इज वॉचिंग, एक दिन मुझे सल्तनत में कुछ मिलेगा। हालेलुया। और जिस दिन से लेकर हमान उसको गुस्से से और अजीब नजर से देखकर जाता था ना, वो हमान को भी प्रोफेटिकली कहता होगा, तेरे हाथों तो ही मैं ऑनर लवांगा एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। तेरे हाथों तो ही मैंने सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। जो आपके ऊपर किंगडम जिता कर बैठे हैं, आपके दुश्मन, वो लोग जो आपके खिलाफ हैं, खुदा उनके हाथों से आपको एक दिन ऑनर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमान परेशान हो मर्द की कॉल में। अरे इन हाथों ने तो उसको सलीब देनी थी, लेकिन इन्हीं हाथों ने उसको लिबास पहनाएगा, उसको ताज पहनाएगा। कहते बादशाह कहते हैं, जो कुछ उन्हें कहा है इसमें कमी, इसमें कमी, इसमें कमी। जो कुछ बादशाह कह रहे हैं वो सब कुछ पूरा होना चाहिए। और जो कुछ तेरे मुंह से निकला है उसमें भी किसी चीज की कमी, किसी चीज में कमी। सुने 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 सुने। एक दिन आपकी मेरी किताब बादशाही में खोली जाएगी। हालेलुया। उसमें सारे दुख आपके लिखे होंगे, लेकिन उसमें एक ईमान का स्टैंडर्ड भी लिखा होगा। उसमें एक ईमान की ग्रेस लिखी होगी, और कहा गया होगा, जूलियस वफादार रहा है, सुहेल वफादार रहा है, इसने खुदावन के अलावा किसी और को सजदा नहीं किया, ये खुदावन की इबादत करता रहा है, ये फास्टिंग करते रहे हैं, ये रोजे रखते रहे हैं, दुआ में ठहरते रहे हैं। इसलिए आसमान से आपके लिए ग्रेस का हुक्म जारी होगा, फजल का हुक्म जारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जमीन पर खुदा ऑर्डर दे देगा, हेलो, जो कुछ तुमने इसके खिलाफ साजिश की थी आज वो कैंसिल करो, और तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छी बातें निकलवाना चाहता हूं, वो सब कुछ इनको दे दिया जाए। हालेलुया। और एक दिन होने वाला ही है, एक दिन होने वाला है। हालेलुया। और फिर मर्द की के बीवी हैरान थी, उसकी फैमिली हैरान थी, होया कि ये तो काम ही उल्टा हो गया। हालेलुया। मर्द की एक प्रोफेटिक शख्स था, उसके अंदर एक और रूह काम करती थी। जब हमान ने अनाउंसमेंट्स करा दी ना कि यहूदियों को मार दिया जाएगा, सुबह सुबह में मुनादी हो गई। ये मैं शॉर्ट आउटलाइंस आपको बता रहा हूं, आप जरूर इस बुक को पढ़िएगा, यू विल एंजॉय। तो मर्द की ने आस्तर को पैगाम भेजा कि तुझे काम के लिए आगे आना पड़ेगा।
तुझे कौम के लिए, तुझे कौम के लिए बात करनी पड़ेगी, तुझे कौम के लिए बादशाह से गुफ्तगू करनी पड़ेगी। तू इसी काम के लिए भेजी गई थी। लेकिन आस्तर ने कहा, बादशाह सुन, मर्द की सुन, मेरे भाई सुन ना, मैंने बादशाह को बताया कि मैं यहूदी हूं, और नंबर 2, बादशाह के महल में कोई इजाजत के बगैर जा नहीं सकता। बादशाह के महल में कोई इजाजत के बगैर जा नहीं सकता। सुने मर्द की उसको क्या जवाब देता है। 4 बाब 12वीं आयत। उन्होंने मर्दगी की से आस्तर की बातें कहीं। आस्तर ने पैगाम भेजा और आस्तर की बातें कहीं। तब मर्दगी ने उनसे कहा, आस्तर के पास ये जवाब लेकर जाएं, आस्तर के पास ये जवाब लेकर जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी। ओ, उसने कहा, सुन आस्तर, आपने आस्तर दी बड़ी चंगी गल्लां सुनिया ने, लेकिन मर्दगी ने गुस्से नाल पैगाम भेजा। मर्दी ने कहा कि गल सुन, ए जड़ा ऑर्डर आया है ना यहूदियां नु मारन लई, तू भी नहीं बचेगी, तू भी नहीं बचेगी। आगे सुने क्या, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे, अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे, तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी। ओए होए 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 होए, हालेलुया। हालेलुया। फिर से सर जरा जोश के साथ। क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे, अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे, तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी। हालेलुया। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं समझे। कहता है, सुन आस्तर, अगर तू महल में खामोश रहेगी तो खुदा पत्थरों से भी काम ले सकता है। अगर तू खामोश रहेगी तो दीवारों से भी काम ले सकता है। हालेलुया। अरे मर्दगी के अंदर प्रोफेटिक रूह थी। उसने कहा, सुन, मैं फाटक पर बैठता और यही देखता हूं, मेरा खुदा मुझे मुमताज करेगा, मेरा खुदा मेरी कौम को बचा लेगा, मेरा खुदा मेरे घर को बचा लेगा। अरे तू कहती है खामोश खामोश क्योंकि मैं डर रही हूं बादशाह से बात करने के लिए। अरे अगर तू डरी रही तो सुन, इस पैलेस के अंदर, इस किंगडम के अंदर एक अथॉरिटी डिक्लेयर होगी। हालेलुया। एक अथॉरिटी बोली जाएगी, और हो सकता है कोई इंसान खड़ा ना हो, आसमान से फरिश्ता भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे सुन, अगर मुझे ऐसा लगता है वो ये कह रहा होगा, सुन, अगर नबूकदनेस्सर के किंगडम के अंदर अगर सदरक मिशक और अबेदनगो के लिए उस किंगडम के अंदर अगर निजात आ सकती है, आग की भट्टी के अंदर अगर कोई उतर सकता है, और बादशाह हैरान हो सकता है कि ये इसकी शक्ल इलाही सी है, ये तो आसमानी कुव्वत है, ये इंसान नहीं है, कोई और है। अगर उस आग की भट्टी में खुदा खुद उतर सकता है तो महल के अंदर भी वो खुद आने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सुन 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 सुन, उसके कहने का मतलब यह था, अगर डैनियल के दरमियान जब शेरों ने मुंह खोला हुआ था, और डैनियल जब शेरों की मान के अंदर था, और वो लोग सोच रहे थे निजात कहां से आएगी, खलासी कहां से आएगी, जिंदगी कहां से आएगी, लेकिन खुदा ने किसी और तरीके से शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर तब बियाबान के अंदर खुदा 40 साल अपने लोगों को रजा सकता है, अगर बियाबानी सफर के अंदर खुदा फतह दिला सकता है, तो आज भी फतह का दिन हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खामोश रहेगी तो फतह नहीं आएगी। आमीन। आपको और मुझे बोलना पड़ेगा। हालेलुया। इनकरेज करने वाला मर्द की था। उसने कहा, आस्तर, अगर तू खामोश रही, डोंट गेट साइलेंट, आपको दुश्मन की अथॉरिटी में बोलना पड़ेगा। हालेलुया। सुने 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 सुने, फ्राइडे को 4, 5, 6 लोग आए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहन
ज़िया कॉलोनी से। आप क्या नाम है? क्या नाम है? लुबना बहन, ये ज़िया कॉलोनी से आई थी, रिक्शे में बैठी और अकेली अपने घर से यहाँ आई और हम इबादत कर रहे थे। तो गालिबन 8:30 बजे ये चर्च में आके बैठ गई। तो मैं क्योंकि मैं मौजूद था और 4-5 लोग थे, टीम के सिर्फ 2 लोग या 3 लोग थे, तो मैंने वैसे मैसेज भी कर दिया था ग्रुप में कि अगर आसानी है तो आ जाएं और अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, अपने घरों में रहें। मुझे अच्छा ये लगा ये बेटी चर्च में और यहाँ आके बैठ गई, तो मैं हैरान था। मैंने कहा आप अकेली आई हैं, किधर से आई हैं? क्योंकि इनकी सिस्टर का घर सामने है। मैं समझा शायद ये सामने थी, आ गई। अगर नहीं, मैं तो ज़िया कॉलोनी से आ रही हूँ। तो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा गुड, ऐसा ईमान है आपका कि खुदा के हुजूर में जो दिन ठहराया हुआ है, ईमान यह है कि खुदावन लोग हों या ना हो, खुदा मौजूद होता है। आमीन। मैंने कहा इसकी बरकत आपको मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। मैं कहा इसकी बरकत आपको जरूर मिलेगी। तो उस दिन बहुत कम लोग थे लेकिन खुदा मौजूद था। आमीन। तो इनके रस्तों में भी पानी का मसला हुआ, पानी बहुत था, गलियां डूबी हुई थी, लेकिन आई डोंट नो ये कैसे चर्च पहुंच गई। और पहुंच गई सर, बड़ी बात है। आज तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चर्च में कोई तो कोई बात समझा है, नमी आई है चर्च, ऐसा समझ गई। और पता है क्या, मैं कभी कभी ना आपको आजमाता भी बहुत हूं। बरकत लेने का जो ढंग है ना, वो अभी तक हमें आया नहीं है। बरकत मिलती कैसे है? फ्राइडे का दिन हमने खुदा के हुजूर में ठहराया हुआ है। और मैं 5-6 लोग जितने थे, कौन कौन आया था फ्राइडे को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग थे। एक बहन मुझे याद आ रही है, वो 11 12 13 लोग थे। तो मैं इनको कह रहा था कि जो जुम्मे का दिन हमने खुदा की हुजूर में ठहराया ना, आसमान पर लिखा हुआ है कि जुम्मा और संडे खुदावन के फरिश्ते और खुदा खुद यहाँ मौजूद होता है। आमीन। सबसे एक और बात आपको बताना चाहता हूं बड़ी। यीशु अपने पूरे काम लेकर जो उसने फ्राइडे को करने हैं ना, वो जुम्मे को चर्च में मौजूद था। आमीन। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया और कहा पानी बहुत खड़ा हुआ, हम क्या करें? मैंने मना किया, मैं कहा नहीं आए। सारी बात है, हिकमत यही कहती है तैयार के थे नहीं आना है, तो कोई गल नहीं, कार रो, इट्स ओके। लेकिन कभी कभी मैं देख रहा होता हूं कि लोग बातों का कितना यकीन करते हैं, बरकत इंज नहीं मिल जाती। मैंने मैसेज में कहा था कि मैं इबादत में होऊंगा, याद है आपको? मैं इबादत में। तो जब आपको यह पता है कि आपका पास्टर इबादत में है, तो करीब वाले तो आ ही सकते सो। 7 नंबर गली वाले नहीं आए, 6 नंबर गली वाले, 8 नंबर गली वाले, सोफर रोड वाले, महमूदाबाद, केडीए च पानी, मैं आप ही केडीए च रहना वा। आप खुदा ना खास्ता घर पे कोई इमरजेंसी हो जाए, घरों नहीं निकलोगे? बाहर निकलोगे? क्यों? मसला हो गया है। प्रेजेंस के लिए क्यों नहीं हमारे अंदर बोझ, क्यों सुस्ती आ जाती है? इस हजूरी को लेने के लिए, बरकत को लेने के लिए आपको और मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। हालेलुया। अगर आप नहीं लेंगे, खुदा किसी और को दे देगा। आमीन। मर्द की ने उस दिन कहा, अगर तू चुप रहेगी तो निजात कहीं और से आ जाएगी। हालेलुया। अगर आप स्टॉप हो जाएंगे, किसी और के लिए हो जाएगा काम। हालेलुया। आमीन। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बरकत को लेने के लिए जबरदस्त बनना पड़ेगा। आमीन। बरकत को लेने के लिए जबरदस्त के हाथ में ऐसे जैसे
वो जब वार करता है निशाने में गिरता है। हालेलुया। और वो अपने दुश्मनों के फाटक पर बैठकर बातें करता है और शर्मिंदा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। मर्द की ने आस्तर को कहा निजात कहीं और से भी आ सकती है। हालेलुया। सुने, आस्तर ने प्लान किया, आस्तर ने बादशाह को महल में दावत दी, लेकिन अब आस्तर प्रोफेटिकली खुदा उनके कलाम से भर गई। रूहानी आलम में उसको पता चल गया कि क्या होने वाला है। हालेलुया। कभी कभी आपको किसी को इनकरेज करना पड़ता है, कभी कभी आपको कुछ देना पड़ता है प्रोफेटिक। आस्तर के कानों में जो बात पहुंची थी ना कि निजात कहीं और से भी आ सकती है। हालेलुया। अगर आपको कोई पैसे नहीं देता तो कहें पैसा कहीं और से भी आ सकता है। आमीन। अगर आपकी कोई मदद नहीं करता कहें मदद कहीं और से भी आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अरे अपने आप को प्रोफेटिक बनाए, अपने आप को वो लफ्ज लेकर आए जो आसमानी लफ्ज हो, वो कलाम लेकर आए जो कलाम आसमानी हो। हालेलुया। मैंने संडे को प्रोफेसी दी थी, पैसा आपके पास उड़कर आएगा। याद है किस किस को कहा था? उड़ के आया किसी को? पूरा हफ्ता उड़ के आया है कितने कितने को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकी 11 12। आपने सोचा था कि पैसा उड़ के आएगा, लेकिन जो आपने रिसीव किया था वो उड़कर आया है। हालेलुया। जहां नहीं वो बोता वहां से काट लेता, जहां नहीं बिखेरता वहां से। हालेलुया। मंडे को एक बेटी का मुझे फोन आया, उसने कहा पास्टर जी मेरे अकाउंट में 1,37,000 रुपया अभी भी जमा हुआ है। हालेलुया। आपने कहा था उड़कर आएगा, वो किसी और मुल्क से उड़कर आया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत आसान बात है, बहुत आसान है। इससे ज्यादा खुदा देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप खुदावन की हुजूरी में प्रोफेटिक बोलेंगे, ईमान से बोलेंगे, खुदा वो ही करने की कुव्वत रखता है। आमीन। और आप मर्द के लिए की तरह कह सकते हैं तूने तो मना कर दिया था, लेकिन निजात मेरी खुदा ने किसी और तरफ से भी जारी कर दी है। हालेलुया। अरे आपके दोस्त अजीज आपको मना कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बरकत देता हूं। आपके दोस्त अजीजों से आपके लिए बरकत नहीं आए, निजात ना आए, तसल्ली ना आए, बहाली ना आए, लेकिन जिंदा खुदा की हुजूरी में खड़े होकर कह रहा हूं निजात कहीं और से भी आ सकती है, बहाली कहीं और से भी आ सकती है, बरकत कहीं और से भी मिल सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आस्तर ने कहा एक्सक्यूज मी, उसने कहा कौम में अनाउंस करो 3 days फास्टिंग करो। कितने दिन? 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। मैं बादशाह के महल में जाऊंगी और जो मर्द की तूने कहा है मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी। हालेलुया। मैं क्या करूंगी? बोलोगी। हेलो, मैं क्या करूंगी? बोलोगी। आपको और मुझे बोलने की जरूरत है। आमीन। डिक्लेयर योर अथॉरिटी। अपनी अथॉरिटी को डिक्लेयर करें। आपको खामोश रहने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत है। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत है। जदाउन के वक्त में बोला गया था। आमीन। जदाउन ने कहा अनाउंस करनी है यहोवा की तलवार और जदाउन की तलवार। हालेलुया। आर यू विद मी? आर यू विद मी? किसकी तलवार? और किसकी तलवार? और जैसे ही अनाउंस करोगे मदियानी हिल जाएंगे, जैसे ही बोलोगे किंगडम हिल जाएगी। हालेलुया। आपको अपने दुश्मनों के अड्डों में जाकर बोलना पड़ेगा, आपको अपने दुश्मनों के अड्डों में खड़े होकर बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुने 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 सुने, कभी कभी खुदा प्लान देता है बोलो, कभी कभी खुदा चुप रहता है, आपको काम करना पड़ता है। एक और डिमेंशन आप पर खोलता हूं, सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? उस दिन पौलुस ने खुदा से नहीं पूछा था इस बदरू को निकालूं या ना निकालूं। लास्ट संडे का कलाम। उस दिन खुदावन ने पौलुस से नहीं पूछा था लंगड़े को चिल्लाऊं या ना चिल्लाऊं। उस दिन पतरस यूहन्ना ने खुदावन से नहीं पूछा था सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है यीशु के नाम से उठ और यीशु के नाम से उठ और। अरे
रसूल कभी कभी खुदा से नहीं पूछते थे, काम हो जाता था। इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब पता क्या? वो अथॉरिटी, वो बरकत, वो अनॉइंटिंग जो खुदा आपको फुल कर देता ना, फुल होना चाहिए। मेरा प्याला, मेरा प्याला। अरे फिर भी कह रहे हैं खुदा और बरकत दे, और बरकत। खुदा कहता प्याले ने तो यूज करो, प्याले को तो खाली करो। अरे खाली हो गया तो फिर भरूंगा। हालेलुया। सुने, आपका प्रोडक्ट न्यू होना चाहिए। है प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अलीना आप पहले कहीं जॉब कर रहे थे, वो प्रोडक्ट्स कुछ और थे। आप कहीं और जॉब करते हो, स्किन की अलग एक प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, प्रोडक्ट चेंज है ना? आप इससे थोड़ा सा सीखें इस बात को। एक ही काम रोज 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 करते रहोगे ना, लोग बोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोरिंग 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 बोरिंग। इसलिए आज थोड़ा सा मैंने चेंज किया सरमन को भी थोड़ा। की हो जाएंगे। लेकिन जब आपका शैम्पू न्यू होगा, आपका साबुन न्यू होगा, धोते जाओ धोते जाओ। आता था ना, अरे तेरा साबुन तो है? आपका साबुन तेज होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, मार्केट में कुछ नया लेकर आए। आमीन आमीन। मेरा प्याला, हेलो मेरा प्याला, बारह आवाज आ रही है, मेरा प्याला यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे। तो रोज प्याला लबरेज होना चाहिए, लेकिन थोड़ा खाली भी होना चाहिए। इथे आके सब भाई साहब दुआ करें, क्या मेरा शोहर ठीक हो जाए। ओके, फिर अगले इतवार आए, मेरे शोहर के लिए दुआ करें। फिर आए, मेरे शोहर के लिए दुआ करें। फिर आए, मेरे शोहर के लिए दुआ करें। अरे कितनी दफा दुआ करानी? कोई नवा प्रोडक्ट भी लेके आओ, हैं? कुछ नया लेकर आए। क्या आप नहीं बोल सकते अरे दुआ हो गई है, एक नई बरकत खुदा से लेने जा रहा हूं। हालेलुया। कुछ नया हो गया है, खुदा एक और नया काम करेगा। हालेलुया। अब 2024 में जैसे नजर आ रहे हैं, अपने आप को देखें। जो मोटे हैं वो सोचें 2024 जैसे खत्म होगा आप फैट खत्म कर लेंगे। हाँ? लेकिन इसके लिए पिज्जा खत्म करना पड़ेगा, इसके लिए बारबेक्यू खत्म करना पड़ेगा। हाँ, सोचिए जरा, कुछ नया करना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ नए काम के लिए कुछ नया होना पड़ेगा। आमीन। तो प्याला भरा हुआ है। कभी कभी अपने दुश्मन की किंगडम में खड़े होकर आपको फिर खुदा से पूछना नहीं पड़ता, बल्कि अपने घर में जाके अगर आप आज अनॉइंटिंग से भर रहे हैं, मैं ईमान रख रहा हूं, आज एक एक शख्स अनॉइंटिंग से भर रहा है, एक एक शख्स अनॉइंटिंग से भर रहा है। और मैं आपको प्रोफेसी देना चाहता हूं, आज जब अपने घरों में आप जाएंगे ना, आप अपने घर की चीजों को देखेंगे और कहेंगे ओ ये मसला ये मसला ये मसला। अपने कबर्ड को खोलेंगे, पैसे नहीं है। अपने वॉलेट को देखेंगे, पैसे नहीं है। अपनी घर की सिचुएशन को देखेंगे, राशन नहीं है। हर जगहों पर जाकर जहां दुश्मन की अथॉरिटी है, आज आपके पैरों को ब्लेस करता हूं, और उस जगह पर जाकर आप अपनी अथॉरिटी को आज डिक्लेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और कहेंगे यीशु के नाम से जो कमी है वो खत्म होती जाए और फिजाएं तब्दील होती जाए, फिजाएं तब्दील होती जाए। और जिंदा खुदा की हुजूरी में खड़े होकर कह रहा हूं यही होगा। जिस दिन आप खामोश हुए उस दिन कुछ नहीं हो सकता। आमीन। कहता है अगर तू खामोश रही तो निजात कहीं और से आएगी। हालेलुया हालेलुया। मर्द की ने खुदा से नहीं पूछा, उसने कहा ऑथराइज शख्सों, मुझे एक दिन मुमताज किया जाएगा, बरकत दी जाएगी। हालेलुया। सुने, खत्म करना चाह रहा हूं। उस दिन जदौन ने जो नारे लगवाए थे ना, मदियानी हार गए थे। आमीन। जगहों को, डेरों को छोड़कर चले गए थे। खत्म करते हैं इस पैसेज को, क्योंकि आज इशाए रुबानी भी है। सो हुआ क्या? आस्तर ने कहा मेरे लिए कितने दिन के रोजे रखो, और उसे खुद भी रखा, उसकी सहेलियों ने भी रखा। और
कौम को कहा फास्टिंग करो। क्या करो? क्या करो? क्योंकि काम थोड़ा हैवी है, बादशाह के महल में जाना है, बताए बगैर मैं मर भी सकती हूँ, खत्म हो सकता है सब कुछ। कुछ लोग ना यहाँ बगैर मकसद के रोजे रखते हैं, 40 दिन के रोजे आगे और रखना शुरू कर छड़े हैं। इसके अलावा फास्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट हमारे दरमियान नजर नहीं आता। लेकिन जब जब कौम को खुदा की जरूरत पड़ी ना, तब तक फास्टिंग की गई। 21 दिन के रोजे नजर आते हैं, 3 दिन के रोजे नजर आते हैं, बाइबल में 40 दिन के रोजे नजर आते हैं। कुछ लोग यीशु की तरह रोजे रख रहे हैं, और आपके ज़हन में यही शायद आपको सिखाया गया हो, यीशु ने 40 दिन के रोजे रखे सनसीबी, लेकिन यीशु ने क्या किया था? फाका किया था। क्या किया था? लेकिन फाका पता है 40 दिन तक कीता सी, लेकिन 40 दिन का फाका करके ना देखा उसने कुछ नहीं खाया। उसने, मैं फ्राइडे को इनको सिखा रहा था, जो लोग आए थे, मैंने कहा यीशु ने कुछ खाया नहीं था, लिखा है वो 40 दिन अबलीस के हाथ से और जंगल में था। किस दिन था? किधर था? 3 आजमाइशों का जिक्र है। नंबर 1 रोटी की, नंबर 2 मुझे सजदा कर दो दुनिया की, और नंबर 3 ऊंचे से छलांग मार, और तेरे बारे में लिखा है कि लेकिन 40 दिन आजमाइश ज्यादा हो रही थी। आमीन। लेकिन सुने, लिखा है रूह खुद यीशु को शैतान की किंगडम में ले गया। किधर ले गया? किधर ले गया? लेकिन सुने, उस किंगडम के अंदर यीशु का और शैतान का, उसकी किंगडम के साथ फाइट हुई। रोज कोई ना कोई एक आजमाइश लेकर आता होगा, और हर एक आजमाइश में आपको और मेरे यीशु फतह पाता था। हालेलुया। जो आपके अंदर भरा होता है ना, एक दिन वो रिलीज होता है। आमीन। आसमान बंद था, कभी कभी आपके लिए आसमान बंद हो जाता है, और खुदा ना वेट कर रहा होता है ऐसे करके। कभी कभी आपको मांगना नहीं पड़ता, आपके अंदर जो कुछ होता है आपको डिलीवर करना पड़ता है। आमीन। हाय मैं मर गया, हाय मैं खप गया, हाय एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट। अरे खुदावन कहता है जो तेरे अंदर है उसको डिलीवर कर। आमीन। मुझे लगता है यीशु ना एक बादशाह की सीट पर बैठा होगा बियाबान में भी, और रोज शैतान आता होगा, कहता होगा ये आजमाइश है, यीशु कहता होगा कर, मैं हार नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हर किंगडम के अंदर आपकी और मेरी फतह हो सकती है। इस पाकिस्तान की किंगडम के अंदर मसीही लोगों की फतह हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि आप जिस किंगडम के लोग हैं, उस किंगडम के लोग जो आसमान पर आप और मैं नामजद हैं, आपकी और मेरी बादशाही का नाम लिखा हुआ है, और आपका और मेरा ताल्लुक एक बादशाह से है जिसका नाम यीशु है। अगर वो किसी भी किंगडम में चला जाए, फतह यीशु की होती है। किसकी होती है? यीशु की। किसकी होती है? यीशु की। अगर यीशु हर किंगडम में फतह पाता है, आप और मैं भी हर किंगडम में फतह पा सकते हैं। हालेलुया। आसर ने कहा कितने दिन का रोजा रखा जाए? कितने दिन का? 3 दिन। इसको मैं इतना खोलूंगा नहीं। 3 दिन का रोजा रखा गया, मुनादी की कि 3 दिन का सब रोजा रखें। अस्तर बादशाह के पास गई। किसके पास गई? सब हैरान थे, हाय की होएगा अस्तर में, की होएगा फलाना टिमकाना। लेकिन अस्तर ने सोच लिया था मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा मुझे सरफराजी देगा। आमीन, आमीन, आमीन। देखें, इस बुक को आपको पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि पूरी बुक आप पढ़ लें, आउटलाइंस दे रहा हूं। पहली बार जब वो बादशाह के पास गई, वो 5वां बाब और 4थी आयत में लिखा है। क्या क्या लिखा है? जल्दी। अस्तर ने अर्ज की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है, हामान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। और बादशाह ने फरमाया कि हामान को जल्द लाओ ताकि अस्तर के कहे के मुआफिक किया जाए। सो बादशाह और हामान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी अस्तर ने की थी। पहली अर्ज जो अस्तर ने की ना, बादशाह ने पहली अर्ज मान ली। आमीन।
ऊपर अगर पढ़े तो बादशाह कहता है मैं तुझे आधी सल्तनत दे सकता हूं, बता तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। आपसे हैरान हो की रहा है, बादशाह के महल से हर चीज चेंज हो गई है। हर एक किंगडम में जब आप डिक्लेयर कर देते हैं, हर एक चीज जो आपके ऑपोजिट चल रही होती है वो आपकी हो जाती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता खामोश रहेंगे तो कोई चीज आपके हक में नहीं होगी, आपको बोलना पड़ेगा। है। आमीन। क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। बादशाह के सामने पहली बार जब ये हाजिर हुई थी, खूबसूरती की वजह से इसको वो सीट दे दी गई थी, लेकिन इस बार वो सीट लेने नहीं गई थी, वो अपनी कौम के लिए बोलने के लिए गई थी। आमीन। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। आपको अपने घर के लिए बोलना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों के लिए बोलना पड़ेगा। हालेलुया। बादशाह ने कहा सुन, आधी सल्तनत दे सकता हूं। कितनी? आधी सल्तनत। बोल क्या चाहिए? कहती है ज़ियाफत करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? लेकिन उसमें हमान भी आना चाहिए। कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? हमान। नंबर 2। और बादशाह ने जश्न में मैनोशी के वक्त आस्तर से पूछा कि तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा। तेरी क्या दरख्वास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है, अगर मैं बादशाह की नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल और मेरी दरख्वास्त पूरी करे, तो बादशाह और हमान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूँगी आएँ, और कल जैसा बादशाह ने इरशाद किया है मैं करूँगी। 7वां बाब पहली आयत। सो बादशाह और हमान आए कि आस्तर मलका के साथ खाएं पिएं, और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर मैनोशी के वक्त आस्तर से पूछा, आस्तर मलका तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा, और तेरी क्या दरख्वास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आमीन। सेकंड टाइम बादशाह ने आस्तर से पूछा, तेरा क्या सवाल? आधी सल्तनत तक मैं तुझे दे दूंगा। और बादशाह और आस्तर ने क्या कहा? आस्तर मलका ने जवाब दिया, ए बादशाह, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो, और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्त और नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग गुलाम और लौंडियां बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, अगरचा उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता। तब अखसूरियस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा, वो कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की है? आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ है और वो दुश्मन यही खबीस हमान है। तब हमान बादशाह और मलका के हुजूर हरासा हुआ। क्या हुआ? हरासा हुआ। और बादशाह गजबनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया। कहाँ गया? महल के। दिस वॉज सेकंड टाइम आस्तर ने बादशाह से अर्ज की, और बादशाह क्या हुआ? किस पर गजबनाक हुआ? एंडिंग है। किस पर गजबनाक हुआ? हमान पर। और कहां चला गया? बाग में चला गया। और क्या हुआ? 7वीं आयत। और बादशाह गजबनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया, और हमान आस्तर मलका से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त करने को उठ खड़ा हुआ। क्या करने लग गया? जान बख्शी की। जान बख्शी की। किसकी? किससे दरख्वास्त करने लग गया? आस्तर से। और आगे पढ़े क्या हुआ? क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। ओके, आगे। और बादशाह महल के बाग से लौटकर मैनोशी की जगह आया, और हमान उस तख्त के ऊपर जिस पर आस्तर बैठी थी पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। हमान दुश्मन जिसने एक किंगडम में सोचा था कि खुदा की कौम को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसी किंगडम के अंदर आस्तर
जिसने एक दिन बोला और बादशाह से अर्ज की और खामोश नहीं रही, उसी दिन हमान की टांगें टूटी, हमान का सर झुका। हालेलुया, हालेलुया। सब खड़े हो, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे इसको, खत्म करने वाले हैं। जब आप बोलते हैं ना तब कुछ नया होता है। आमीन, आमीन, आमीन। जब आप बोलते हैं तो कुछ नया होता है। अब सुने, आस्तर बादशाह के महल में जाती है, जुर्रत करती है, और बादशाह क्या करता है? उसकी बात को सुनता है, उसकी बात को सुनता है। आस्तर ने कहा हमान चाहिए। कौन चाहिए? हमान। ये करप्ट शख्स है, इसकी वजह से हम सब परेशान हैं, इसकी वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। बादशाह ने कहा सुनो, हमान को पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। और जैसे ही हमान ने सुना कि अब तो गेम उलट गई है, अब तो चीजें सब तब्दील हो रही हैं, तो बाइबल में लिखा है कि हमान ने अस्तर दे पैर फाड़ ले। हालेलुया। औंधे मुंह हो गया, अस्तर के तख्त पर माफिया मांगने लग गया, अस्तर जान बख्श दे। लेकिन अस्तर ओसी जिन्हें कहा ना 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 ना, माफी नहीं मिलेगी। आमीन। कई लोग आपकी जिंदगी में माफी के हकदार होते हैं, कई नहीं होते। आमीन। तो उन्होंने कहा माफी, कि बादशाह ने मेरी सुन ली है। हालेलुया। अरे बादशाह के पास जाकर सुनाना आसान नहीं था, लेकिन मेरी फास्टिंग ने, अपने प्रेयर्स ने, मेरे रोजों ने, मेरी दुआया, प्रेयर रिक्वेस्ट ने, मेरी अनॉइंटिंग ने, मेरे ईमान ने बादशाह को मेरी बात सुना दी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मर्द की मुझे ना कहता तो मैं ना बोलती। सुने 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 सुने, मर्द की अगर मैं हकीकत तक जाऊं इस बात के, तो मर्द की जो था वो आस्तर का पास्टर था। आमीन। उसकी कवरिंग था। हर दौर में ना आपकी लाइफ में खुदा किसी को भेजता है जो आपको मोटिवेट करता है। आमीन। अगर आप मेरे पास आएंगे ना और कहेंगे अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं भी कहूं हाय चलो मिलके दोनों रो लेते हैं, काम नहीं होएगा। कोई ये कैसा होता है जिसका ईमान बहुत बड़ा होता है। आमीन। अगर उस दिन आस्तर कहती ना 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 पापा जी नहीं हो सकता, मैं बादशाह के आगे कैसे जाऊं, तो मर्द की कहता हाँ वैसे गालते सच्ची कर रही है। लेकिन मर्द की ने कहा होगा आस्तर मैंने तुझे ये नहीं सिखाया था, तू बचपन से मेरे साथ रही है, मैंने तुझे कलाम खिलाया है, ये कलाम शरीयत दी है तुझे, और शरीयत ये बताती है कि दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। कलाम ये बताता है तुझे फाइट करनी पड़ेगी। आई एम योर पास्टर। लेकिन सुन, अगर तू आज नहीं बोलेगी तो निजात कहीं और से आएगी। लेकिन जिस रोज हमान उसके पैरों में गिरा हुआ था ना, आस्तर खुश हो रही होगी। हालेलुया। आस्तर कह रही होगी पहली दफा तो मैं वो खुश हूं जब मेरे बाप ने, मेरे पास्टर ने, मेरे रूहानी टीचर ने ये कहा था तुझे बोलना पड़ेगा। हालेलुया। और आज मेरा दुश्मन मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया। आज मेरा दुश्मन मेरे पांव के नीचे रो रहा है और माफिया मांग रहा है। हालेलुया। जिस जादूगर ने आपके खिलाफ प्लान किया ना, एक दिन वो आपके हाथ पकड़ेगा, आपके पांव पकड़ेगा, कहेगा माफ कर दो। हालेलुया। जिसने आपके खिलाफ प्लानिंग की है ना, वो प्लानिंग बर्बाद हो रही है यीशु के नाम से। आमीन। हमान कह रहा था छाड़ दो आस्तर, अगर तूने एक दफा बादशाह को कह दिया ना तो बादशाह मुझे छोड़ देगा। आमीन, आमीन। बादशाह ने की थी, सॉरी आस्तर ने की थी जमीन के बादशाह से अर्ज। किससे की थी?
मैं इससे कहता हूं कभी कभी हमें डेंजरस प्रेयर करनी पड़ती है, बिकम सम टाइम डेंजरस। आमीन। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग इस बात को नहीं समझेंगे। अजी यीशु ने सबको माफ, ऐ खुदावन तूने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। दुआ की करनी है पता है, दुआ था नहीं पता करनी की है। एक है दुआ करो। यीशु ने भी तो सलीब में कहा था, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि किन के लिए कहा था, जो नहीं जानते के जेड़े जानते ने उन्हां लई माफी। होता तो फिर यहूदा की भी माफी, यहूदा की माफी हो जाती है अगर होता तो, क्योंकि वो जानता था कि क्या कर रहा है। जो नहीं जानते ना उनकी माफी। इसलिए सम टाइम आपको अपने हाथ उठाने चाहिए और अपने दुश्मनों के खिलाफ बोलना चाहिए। आमीन। कोई करता है, कोई रखता है जुर्रत, बोल सकता है, कोई बोल सकता है दुश्मनों के खिलाफ। काठा ने शायद डार दे हले तक बोल सकते हैं तो दुश्मनों के खिलाफ। अरे सुने, कोई आपकी मौत के बारे में सोच रहा है, आपके बच्चों की मौत के बारे में सोच रहा है, क्या उसके खिलाफ जिंदगी चाहेंगे आप? हाँ? मैं तो कभी ये दुआ नहीं करूंगा, ऐ खुदावन ये मेरी मौत के बारे में सोचे, इसको जिंदगी दे देना। ना 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 ना, मैं दुआ नहीं करता। मैं कहता खुदावन तेरा कलाम कहता है जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर तो फिर होते भी लानत हो जाए। आमीन आमीन। सुने, जो जादूगर आपके खिलाफ उठते हैं ना, आपको मारना चाहते हैं, आप दुआ की कुव्वत से उनको मार सकते हैं। मैं आपके ईमान के स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। जिन्होंने आपकी टांग तोड़ने की कोशिश की है, यीशु के नाम से उनकी टांगें टूट सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि आप किंगडम के लोग हैं और आप अपनी अथॉरिटी को डिक्लेयर करते हैं। जिस रोज हमान ने आस्तर के पांव पकड़े होंगे ना, ओ आस्तर खुश हो गई होगी, क्योंकि आस्तर कह रही होगी ये मेरे पांव नहीं पकड़ रहा, ये इस्राएल के खुदा के पांव भी पकड़ रहा है। हालेलुया। पूरे इस्राएल से माफी मांग रहा है। हालेलुया। कुछ काम आपका पास्टर करता है, कुछ काम आपको भी करने पड़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। अरे उसने जमीन के बादशाह से अर्ज की थी, आप और मैं आसमानी बादशाह से अर्ज करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और सुने, आपका बादशाह जिसका नाम बादशाहों का बादशाह और जिसकी रान और जिसकी पोशाक पर लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का, जिसका क्या हुआ कोई टल नहीं सकता, जो बोल देता है वो हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। जो कह देता है वो हो जाता है। वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। हालेलुया। जिसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। Are you with me? Are you with me? बादशाह की तरफ से आज आपके लिए फरमान जारी हो रहा है और आपके हक में हो रहा है और आप बादशाह के साथ बैठ रहे हैं। आमीन। अब वो लोग हैं जो बादशाह के साथ बैठते हैं। आस्तर वो थी जिसकी बादशाह के साथ सीट थी। हालेलुया। लेकिन सुने, उसको बादशाह के पास जाने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, लेकिन आप और मैं उस बादशाह की इबादत करते हैं जब मर्जी चाहे उसकी बारगाहों में आ सकते हैं। हालेलुया। और नंबर 3, आपका और मेरा बादशाह हमारे हक में फैसला करता है। हालेलुया। तेरे दुश्मन एक रास्ता से आएंगे, लेकिन जब वो देखेंगे कि तू खुदा के नाम से गिलाता है, वो 7 रास्तों से होकर बैठेंगे। आमीन आमीन। आपका दुश्मन 7 रास्तों से भागता है। आमीन। आपका दुश्मन आपका खुदा के पैर के नीचे रोनता है। हालेलुया। ऐसे करें, ईमान रखें, ये आपके पांव है और आपकी बीमारी आपका दुश्मन हो सकता है, आपकी गुर्बत आपका दुश्मन हो सकता है। उस किंगडम में आपका दुश्मन आप पर अपनी किंगडम जताए ठहरा है। बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, हार्ट अटैक्स, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेकर वो दुश्मन आपके पास है। शायद गुर्बत का दुश्मन आपके घर में बैठा हुआ है, हो सकता है लड़ाई झगड़ों का दुश्मन आपके घर में है, हो सकता है अज़दवाजी सफर को डैमेज करने वाला दुश्मन आपके घर में है। लेकिन अपने पैरों को देखें और कहें मैंने तो खुदा के हुजूर में अर्ज कर दी है।
हालेलुया। और मेरा दुश्मन मेरे पांव के नीचे इस वक्त आ गया है। हालेलुया। पता बादशाह ने क्या अर्ज की थी? हमान क्यों डर गया? बादशाह ने कहा मटकी के लिए, क्योंकि उसके मुलाजमों ने एक ने आगे कहा सर 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 गाल सुनो, मटकी के लिए जो इसने ना हमान ने सलीब भी बना दी है 50 फुट ऊपर। कहा बात सुनो, इधर आओ इधर आओ। जो सलीब मटकी के लिए बनाई गई थी ना, उस सलीब पर हमान को चढ़ा दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं समझे। बादशाह के हुजूर से आपके लिए मेरे लिए फेवर जारी होता है। और बादशाह ये कहता है जिन दुश्मनों ने आपके खिलाफ हथियार बनाए हैं उनके खिलाफ ही चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। जो आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ सोचा है वो उसके खिलाफ ही चलाया जाएगा। आमीन। जिसने आपकी गुर्बत के बारे में सोचा है खुदा उसको गुर्बत दे रहा है। जिसने आपकी बीमारी के बारे में सोचा है बीमारी उसको मिल रही है। अरे आपके हक में जिंदगी 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 अथॉरिटी डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से। आपके हक में फेवर्स डिक्लेयर करता हूं। आपके हक में अच्छी प्रमोशन डिक्लेयर करता हूं। आपके हक में शिफा डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बादशाह के मुंह से आपके हक में बात निकलेगी। आमीन आमीन आमीन। अरे दुश्मन ने जो भी सोचा है वो उसके मुंह पर ही लगेगा, वो उसके घर में जाता है। लेकिन आपके घर की फिजाएं इस वक्त तब्दील होती हैं। क्या मेरे घर की फिजाएं तब्दील होती हैं? मेरा अज़दवाजी सफर यीशु के नाम से बाबरकत होता है। खुदावन खुदा मुझे सेहत देता है, मुझे शिफा देता है, मेरी गुर्बत को खत्म करता है, मेरी बीमारी को खत्म करता है यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं आपको आउटलाइंस दे देता हूं 8वां बाब की। अगर आप 3री आयत पढ़ें तो फिर आस्तर ने कहा बादशाह सुन, घर पे जाके पढ़िएगा, टिक मार्क कर लें। उसने कहा बादशाह साड़ी कौम नू भी ना हमान ने ऑर्डर जारी करवाया सी सब नू मार दिया जाए। कहा अच्छा इसने फिर मेरे साथ भी चीटिंग की है। सुनो, वो जो रिंग इसको दी गई थी ना वो मटकी के हाथ में बनाई जाए। हालेलुया। और सुने, जहां मर्द की स्टैंप लगा देगा ना वही होगा। हालेलुया हालेलुया। जहां मर्द की स्टैंप रिंग की लगी होगी तो समझ जाना बादशाह की स्टैंप है। हालेलुया हालेलुया। 3री गल भी पूरी हो गई। आमीन आमीन। और सुने, जिंदा खुदा आपके हाथ में एक पेन दे रहा है इस वक्त। आपके हाथ में एक पेन आता है। सेखा था रबो से रे बेरे। एकदम तो ना खुदा दे रूह ने मैनू कह छड़े आपके हाथ में एक पेन आ रहा है। पेन किसी ने एक पेन के साथ आपके खिलाफ लिखा, लेकिन आपके हाथ में एक पेन आता है। आप जो कुछ लिखा करेंगे आपके हक में वही हो जाया करेगा। सेखा था रखा सुखो तो आपके हाथों को ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। आपके हाथों को ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। जो कुछ कहा करेंगे वो हो जाया करेगा। लेकिन मुझे देखें मुझे देखें मुझे देखें। मैं कहने को तो कह रहा हूं 2-3 हफ्तों से, लेकिन आज मैं आपको लिखने की बरकत दे रहा हूं। आज अपने एक पेज पर लिख दें, एक टिश्यू पर लिख दें, जिस पर मर्जी लिख दें। जो कुछ लिखेंगे ना आपके हाथों को खुदा बरकत दे रहा है। जो कुछ लिखा करेंगे वो आपके लिए हो जाया करेगा यीशु के नाम से। सेखा था रबो से रे रे। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे जब मुसरफ बेटा वापस आया ना तो बादशाह ने कहा मेरा मुंडा आ गया। कौन आ गया? उसने कहा गले लगाया। उसने कहा इसको पोशाक दी जाए, इसको जूते पहनाए जाए और इसको अंगूठी दी जाए। हालेलुया। इसको क्या दी जाए? क्या दी जाए? ये मेरा बेटा इसलिए अंगूठी भी मेरी पहनेगा। हालेलुया। और अंगूठी का मतलब पता क्या होता था?
जिसके पास शाही अंगूठी होती थी जो बादशाह खुद पहनाता था, उसका मतलब ये होता था कि बादशाह की पूरी अथॉरिटी उस फर्जंद के पास है। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन सुने, जो बादशाह के हाथ से अंगूठी पहनाई जाती है ना, उसकी अथॉरिटी अलग होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनना चाहते हैं एक मुकाशवा? सुनना चाहते हैं? पहले शोर मचाओ फिर सुनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे आसमान से एक अंगूठी मिली है। सुने सुने, और वो अंगूठी निजात की अंगूठी है, वो अंगूठी बरकत की अंगूठी है, वो अंगूठी इख्तियार की अंगूठी है। और सुने सुने, वो अंगूठी क्या है? जो सांप और बिच्छू को जला के कुचलो और शैतान की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। आमीन, 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 आमीन। दुश्मन आपके पांव के नीचे है। आमीन। क्या मेरा दुश्मन मेरे पांव के नीचे है। मेरा दुश्मन मेरे पांव के नीचे है। कुचले कुचले कुचले, प्रोफेटिकली कुचले कुचले कुचले। आपका दुश्मन कुचला जा रहा है, आपका दुश्मन कुचला जा रहा है। और अब से खाता रमोसे। हालेलुया। बादशाह के हुजूर में ये भी आस्तर की रिक्वेस्ट पूरी हो गई। आस्तर ने कहा ना 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 ना, हले बादशाह को और रह गई है। हालेलुया। अगर वो खामोश रहती तो ये 3 रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती। उन्होंने कहा एक और है। हालेलुया। जब बादशाह मनन लग जाए फिर कहते जाओ। हालेलुया। जब बादशाह काम करने लग जाए तो कहते जाओ, खामोश ना रहो। हालेलुया, हालेलुया। सोचे जरा, मर्द की एक इंकरेजमेंट के बाद आस्तर कितनी इंकरेज हो गई। हालेलुया। अगर उसका पास्टर इंकरेज ना करता तो आस्तर इंकरेज। अभी इस बदरू को 10 दिन लगेंगे। कितने दिन? आपको 10 दिन आना पड़ेगा। क्यों? पहले दिन यीशु काम नहीं कर सकता। काफी चर्चिस में इसके लिए रोजा और दुआ करना पड़ेगी। यीशु ने कहा कुछ बदरू हैं रोजे दुआ से ਇਹਦੇ ਲਈ मेरी टीम ਨੂੰ आना पएगा। अच्छा, फिर तो मेरा किराया देना पएगा। मेरे चर्च की फैमिली बैठी है, उन्होंने घर कोई सियालकोट तो पादरी आया, जहाज तो बुलाया उन्होंने। जहाज से आया, मैं कार गया, मंजी च लेटिया। मैं नवीद गए, मैं कहा हेलो ब्रदर कैसे हैं? कहते मैं अनकर रोला का जो हूँ वो सन हूँ। मैं कहा ओके, आपको पता है इस घर में बदरुए हैं? मैं कहा अच्छा, ये है वो है। मैं फैमिली ਨੂੰ क्या गल सुनो, चाह पीती। मैं कहा छत पे चली। मैं भाई साहब आप बैठे। मैं क्या फैमिली को मैं क्या केड़ा कौन है? अपने पादरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ नहीं? वो ये है वो है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा वेखो ਹੁਣ ਕੀ करके ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। कहता अभी कुछ दिन रहूंगा, कुछ दिन खाऊं पीऊंगा, फिर टिकट भी लूंगा, वो भी प्लेन की। ऐसे लोगों से बचे। मैंने अपने उस चर्च की फैमिली में कहा की कार छड़िया तुम? वो तो खुदा की करनी है। मैं और नवीद और कौन गया था हमारे साथ, हम दोनों ने छापा मार लिया। असि काफी जगह च छापा मार लेने। कभी कभी खुदा ऐसे ही ले जाता है। मेरी गाड़ी सर उतर टर्न हो गई। नवीद ने कहा किधर जा रहे हैं? मैं कहा यार वो फैमिली रास्ते में आती, उनको विजिट करते थे। मैनू की पता किनू बुलाया होया घर। सर उन्हें आके घर लड़ाइयां करा छड़ियां, बदरूआ छड़ गया। एक बेटी के अंदर बदरू हाजिर हो गई। फिर मैनू कटनी पई सारी गल। मैं कहा देखो एंदे लोकां कोलों जान छुड़ाओ। कुछ लोग कहते हैं अभी कुछ 10 दिन लगेंगे, अरे ये होगा वो होगा। अरे आपकी अथॉरिटी में इतनी पावर होनी चाहिए, जो कुछ कहें होता जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी अथॉरिटी इतनी बड़ी होनी चाहिए, 2 मिनट हो और अबलीसी कुव्वतें यीशु के नाम से चीखती हुई चिल्लाती हुई जगहों को छोड़कर चली जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आस्तर ने कहा ना ना एक और दफा बोलूंगी। आमीन। आखिरी दफा बोली।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮਾਨ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ देखो जरा नामा बाप और उसकी 13वीं आयत क्या लिखा है? अस्तर ने कहा अगर बादशाह को मंजूर हो, अस्तर ने कहा बादशाह को मंजूर हो तो इन यहूदियों को जो शोषण में हैं इजाजत मिले कि आज के फरमान के मुवाफिक कल भी करें और हामान के 10 बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं। उसने कहा 10 बेटे किधर चढ़ाए जाएं? सूली पर चढ़ाए जाएं। कितने बेटे? हमान ने गलती की है लेकिन उसकी सजा उसकी नस्लों को भी मिलेगी। आमीन। अगर दुश्मनों को नहीं बख्शूंगी, उसके 10 बेटे सलीब पर चढ़ाऊंगी। आमीन। कितनी सलीबें होगी फिर पुराने अहदनामा में? कितनी? हमान, उसकी बीवी और उसके तमाम बच्चों को भी सलीब पर मार दिया, खत्म कर दिए गए। That's all। हमान का पूरा नामो निशान खत्म। लेकिन सुने आगे लिखा है खुदा की कौम का आराम का दिन आया। हालेलुया। खुदा की कौम का और आगे 22वीं आयत लिखी है नामे बाप की। क्या लिखा है? ऐसे दिनों की तरह माने जिनमें यहूदियों को अपने दुश्मनों से चैन मिला, अपने दुश्मनों से चैन मिला, और वो महीने उनके लिए गम से शादमानी में, वो महीने उनके लिए गम से शादमानी में और मातम से खुशी के दिन में, और मातम से खुशी के दिन में और मुबद्दल हुए। और इसलिए वो उनको ज़ियाफत और खुशी और आपस में तोहफे भेजने और गरीबों को खैरात देने के दिन ठहराएं। आमीन। आमीन। यहूदियों ने दिन ठहराया। उन्होंने कहा एक ऐसी ईद होगी जिसमें खुदाओं ने हमें गमों से निकाला और खुशी दी, हमारे आंसुओं पहुंचे। ऐसे दिखा रहे जीवन मिलिया मिलिया बरकत आई। हालेलुया। उधर इन्होंने यही गाया, जीवन मिलिया, बंधन टूट गए। आमीन। हालेलुया। उन्होंने कहा ये दिन ऐसा होगा जिसमें हम तोहफे भी दिया करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे दुश्मनों को हमारे पांव के नीचे कर दिया और हमने उनकी किंगडम में जाके डिक्लेयर किया और आस्तर को खुदा ने यूज किया और खुदावन ने हमारे दुश्मनों के नामो निशान खत्म कर दिए। और सुने जिस चीज को मर्द की ने चाहा ना वो लोग मर गए। हालेलुया। देखो अगे होया कि एक बड़ी खास गल 10वां बाब पूरी किताब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਅੱਜ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਪੜਾ ਛੜੀ। Did you enjoy? Hallelujah। 10वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ना। और एक्सवीरियस बादशाह ने जमीन पर और समंदर के जजीरों पर खराज मुकर्रर किया और उसके रोज और इक़्तिदार के सब काम और मर्दगी की अजमत का मुफस्सिल हाल जहाँ तक बादशाह ने उसे तरक्की दी थी, क्या वो मादी और फारस की बादशाहों की। पास्टर प्रोफेटिक है तो आप भी प्रोफेटिक हो सकते हैं। हालेलुया। वो अपनी सारी औलाद से जिंदगी भर सलामती की बातें करता रहा, इसलिए इस चर्च में मौत की बात नहीं होगी, सलामती की बात होगी। आमीन। हालेलुया। जब तक ये चर्च कायम रहेगा तब तक इस चर्च में सलामती की फिजाएं रहेंगी। इस चर्च में लोग मौत के हवाले होकर आएंगे लेकिन जब आएंगे तो सलामती से भर जाएंगे। ऑनलाइन वाले जो सुन रहे हैं अपने अपने मुल्क में आपको सलामती मिलेगी। आप जो हाजिरीन सुन रहे हैं आपको अपने इस मुल्क में सलामती मिलेगी। जिन जगहों पर आप जॉब करते हैं आपको सलामती मिलेगी, आपकी नस्लों को सलामती मिलेगी। हालेलुया। 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 जिस रोज कौम जीती होगी ना बड़ा जश्न मनाया होगा। हालेलुया। एक बड़ा जश्न। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रोफेटिकली इस आलम में, इस रूहानी आलम में बोलकर जाएं कि ये जश्न का दिन है, क्योंकि आपके दुश्मनों के अड्डों में खुदा ने आपको फतह बख्श दी है। हाथ उठाएं और दुआ करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज जीसस। प्रेज जीसस। हालेलुया।
Sikala mandoro koshikala sikala sikora basikala mandoro koshikiri bekira kara. In the name of Jesus, Rabaroso tore kere kerebe itoro shotora sikala mandoro kore kerebe bebe. अगर हम अपने रूहानी बाप और अपनी पास्टर की इंस्ट्रक्शंस और रहनुमाई में चलते रहें तो खुदा हमें भी एक अच्छी पोस्ट देना जानता है। तो खुदा हमें भी अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना जानता है। इन द नेम ऑफ जीसस राबारी शाखा राशि मंदोरोको इकोला तारा शिकारा मंदोरोको से केरे मेंदरा का इतालाबा सोतोरी मंदारा खारा शिकारा मंदोरोको। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। आस्तर की किताब के 10 अबवाब हैं। देयर आर 10 चैप्टर्स ऑफ आस्तर की बुक। आस्तर की किताब के 10 अबवाब में आपको खुदा लफ्ज़ एक दफ़ा भी नहीं मिलेगा। घर पे जाके स्टडी कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। आस्तर की किताब में खुदा लफ्ज़ नहीं मिलेगा आपको। पता है क्यों? खुदा बैकग्राउंड में काम कर रहा था। बज़ाहिर तो खुदा का नाम लिखा हुआ आस्तर की किताब में नज़र नहीं आता, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुदा वो डायमेंशन भी खोलता है जब आपको खुदा नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन खुदा बैकग्राउंड में आपके लिए कुछ नया प्लान कर चुका होता है। और आस्तर की किताब में यहूदियों की कौम के लिए, उन लोगों के लिए खुदा लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा था, खुदा नाम नहीं लिया जा रहा था, लेकिन खुदा बैकग्राउंड में उनके लिए एक बड़ी निजात और खलासी का काम कर रहा था। हालेलुया। आज आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी के मराहिल में, मसाइल में, प्रॉब्लम्स में और बातों में और आपके दुश्मनों के सामने आपको खुदा नज़र ना आता हो, लेकिन इस बात को, इस प्रॉमिस को, इस गुड न्यूज़ को लेकर जाइएगा कि खुदा बैकग्राउंड में आपके लिए ज़रूर काम कर रहा है। आप में से कितने हैं जो ईमान रखते हैं? आप में से कितने हैं जो ईमान रखते हैं कि जिस तरह खुदा ने मर्दकी को इस्तेमाल किया, जिस तरह खुदा ने आस्तर को इस्तेमाल किया, खुदा हम में से हर एक को इस्तेमाल करना जानता है। खुदा हम में से हर एक को वो सरफराजी देना जानता है। इन द नेम ऑफ जीसस राबारी शाखारा कारामन। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और आए हम अपने दुश्मनों को अपने पैरों के नीचे रौंदना शुरू करें और उसे कहना शुरू करें कि बज़ाहिर तो शायद तुझे खुदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा खुदा मेरे अंदर है, क्योंकि आस्तर के अंदर खुदा मौजूद था, मर्दगी के अंदर खुदा का कलाम मौजूद था और उसी कलाम ने, उसी खुदा ने, उसी निजात दहिंदा ने उन्हें एक मौत के बड़े फंदे से बचा लिया और आज़ाद किया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा उन बरकत दे, बरकत दे।